नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात चीन की ही होगी। उस चीन की जिसने 15 और 16 जून की दरमियानी रात हम पर हमला किया, हमारे 20 सैनिकों, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल थे, उनकी हत्या कर दी। ये जाबाज, ये वीर देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गोली नहीं चली, पर हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक की अंत में प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को और दरअसल देश को यह भरोसा दिलाया कि देखिए, ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो देश को इत्मीनान होता है, देश को भरोसा भी होता है। राजनीति चलती रही, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, सवाल होते रहे, जवाब होते रहे, पलटवार होता रहा। लेकिन आज बड़ी खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है, और ये कोई ग्लोबल टाइम्स, कोई चीनी प्रोपेगेंडा नहीं है। भारतीय अखबार, तमाम भारतीय अखबार आज उन्होंने अहम खबरें क्या छापी। खबर यह कि जिस गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जहां शहादत हुई हमारे 20 सैनिकों की, हमारे 20 जाबाजों की, वहां पर बाकायदा एक टेंट गाड़ दिया है चीन ने। वहां पर टेंट गाड़ दिया है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। पैंगोंग सो जो नदी है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कब्जा कर रहा है चीन। अब वो कब्जा ही नहीं, वहां पर बाकायदा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, वहां पर मशीनरी वो ले आया है और तैनात बढ़ा दी है। और मैं डेप्सांग की भी बात करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये खबरें आ रही हैं। डेप्सांग जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, जहां पर हम अपने विमान उतार सकते हैं, उससे 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, चीन ने वहां पर भी अपनी तादाद बढ़ा दी है। 18 किलोमीटर अंदर घुस गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर अभी खामोश है। और अब से लगभग आधा घंटा पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक आधिकारिक प्रेस नोट आया है, और उसमें जो मोटी मोटी बात है, ये पूरा प्रेस नोट मेरे पास है, इसका ऑपरेटिव पार्ट आपको बता दूं। विदेश मंत्रालय मान रहा है कि मई की शुरुआत से ही चीनी फौज ने दखलंदाजी शुरू कर दी। LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अपनी सैनिकों की तादाद, अपने दलों की टुकड़ियों की तादाद बढ़ानी लगातार शुरू कर दी। और उसके बाद भारत को भी ऐसा करना पड़ा। यह लब्बो-लुबाब है पूरी की पूरी, इस पूरे के पूरे प्रेस नोट का। तो जो कुछ हो रहा है वहां पर, क्या उस पर एक तरह से मोहर लग रही है? क्योंकि सरकार इससे आगे बताने को तैयार नहीं है। क्या गलवान घाटी में, क्या पैंगोंग सो में, क्या डेप्सांग में अब चीन ने अपनी तादाद ही नहीं बढ़ाई, बल्कि वहां पर ऐसी जमीन पर आकर वो बैठ गया है जो दरअसल भारतीय हिस्से की LAC है। LAC जो भारत का हिस्सा है, उसमें क्या उसने पैर पसार लिए हैं? इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। हां, इतिहास के, अतीत के गड़े मुर्दे जरूर उखाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ने सवाल किए हैं, बाकायदा वो बयान मैं सुनवाऊंगा। और इसी कड़ी में यह सवाल मेरा होगा बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, कि आप राजनीति क्यों करने लगते हैं? कल भी मैंने कार्यक्रम किया था, यह वाक युद्ध से जीत किसकी होती है? कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश जीत रहा है क्या? इस वाक युद्ध में शब्दों के ये जो बाण चलाए जा रहे हैं, इससे हासिल क्या? इससे किसे फायदा हो रहा है? और शब्दों के बाण हम एक दूसरे पर क्यों चला रहे हैं? चीन पर हमला करने से हम कतराते क्यों हैं? हमला यानी कि उस पर सीधे सीधे उसकी पोल खोलने से हम घबराते क्यों हो? वो बीजेपी हो या कांग्रेस, चीन के सामने हम अपीजमेंट की पॉलिसी क्यों करने लगते हैं? चीन के आगे हम आंखें क्यों नहीं तरेरते हैं? यह सवाल भी मैं पूछने वाला हूं अपने पैनलिस्ट से। लेकिन पहले सुनिए, कांग्रेस क्या हमला कर रही है
और रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से पलटवार किया है। क्या चीन द्वारा PP 14 पॉइंट के साथ नए टेंट लगा नया निर्माण कर व पेंगोंग सो इलाके में फिंगर 4 व फिंगर 8 के बीच नए निर्माण व नए बंकर बनाकर भारत की सरजमी को नए सिरे से कब्जा करने का साहस किया है? इस बारे प्रधानमंत्री जी व रक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे? सैटेलाइट तस्वीरों व समाचार पत्रों की यह खबर सही है कि चीनी सेना ने गलवान नदी के रिवर बेड पर सैन्य जमावड़ा, सड़क निर्माण, सैन्य वाहनों व बुलडोजरों को इकट्ठे कर दोबारा जबरन घुसपैठ का माहौल पैदा किया हुआ है। कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ MOU हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन हट रहा है, हट चुका है या हट जाएगा? सवाल फिर से सुनिए, चीन हट रहा है, हट चुका है या हट जाएगा? और चीन खुद हटेगा या हटाना पड़ेगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल वाइस प्रेसिडेंट AK वाजपेयी, और मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इस विवाद के बारे में। एक्सपर्ट है, फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं इस टाइम देश के, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, रिटायर्ड। ये चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं 14 कोर के, यानी कि पूरी लद्दाख घाटी की सुरक्षा का जिम्मा इनके मजबूत कांधों पर था 2011-2012 में। और जब ये खबरें आती हैं, अभी सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है, खबर आ रही है थोड़ा पीछे हट गए, ये रोज आती हैं, पीछे हट गए, आगे चले गए। अब सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, सरकार उसकी तस्दीक नहीं करती है कि भाई गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर टेंट गाड़ दिए, तंबू गाड़ दिए, डेप्सांग में जो बॉटलनेक है वहां पर भी चीन ने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी, 18 किलोमीटर हमारी सीमा में घुस गया। पैंगोंग सो का भी हम आगे जिक्र करेंगे। जब ये खबरें आती हैं आप चिंतित होते हैं। अभी तक लग रहा था कि चीन सबक सीख गया है, चीन डीएस्केलेट और डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया। ये दो शब्द मैं लगातार इस्तेमाल करता रहा हूं जनरल सिवाच। आज चिंतित होने की वजह दिखती है आपको या सब कुछ अभी भी कंट्रोल में, हम ये माने? संदीप, इसमें कोई डाउट नहीं, चिंता होने की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो 4 फॉर्मूले पे बातचीत हुई थी कि डिफ्यूज, डिसएंगेज, डी एस्केलेट और डी इंडक्ट, जो बातचीत हुई अभी 20 तारीख को कि भी अब आप यहां से दोनों साइड से हम डिसएंगेज हो जाएंगे और डी एस्केलेट कर देंगे, पर वो ग्राउंड पे कार्रवाई नहीं हो रही है। चीन ने जो गलवान घाटी पे जहां आया था और जो 15-16 तारीख की रात को जहां पर हमारे एक अफसर और 19 जवान वीर गति गए और चीन के कम से कम 50 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और उनके सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। मगर अब वो दोबारा सैटेलाइट इमेजरी ऐसा दिखा रही है कि उसने शायद वहां पर दोबारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और थोड़ा और ज्यादा। सबसे बड़ी जो बात है थोड़ी सी सोच करने की, डेप्सांग के अंदर भी वो आ गया है। हाँ। डेप्सांग में अपनी तरफ ही लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, मगर वहां पर भी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेप्सांग देखिए हमें समझाने की जरूरत है। 2013 में भी वहां पर कश्मकश हुई थी, वहां पर तकरार हुआ था, 3 हफ्ते तक स्टैंड ऑफ चला था। उससे 30 किलोमीटर ऊपर दौलत बेग ओल्डी, हमारा जो सबसे पुराना वहां पर हवाई अड्डा मैं कहूंगा, क्योंकि अब वहां पर C-17 भी उतर रहे हैं, हमारे फाइटर प्लेन्स भी उतर रहे हैं, वहां पर चीनी प्रेजेंस का होना बहुत खतरनाक है सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से।
हाँ संदीप, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो 2013 में हुआ था देपसांग में, जहां वो आए थे, वो करीब करीब 30-35 के करीब आए थे, इतना बड़ा बात नहीं थी। अब दौलत बेग ओल्डी का जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है। जैसे आपको ने बहुत ठीक बताया, दौलत बेग ओल्डी जो एयरफील्ड है वो गेटवे टू एक्साइचिन है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इफेक्ट कर सकती है, काराकोरम हाईवे को भी कर सकती है, सिंगजांग से लासा जो रोड जाती है उसको भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये देपसांग में आने का उसका मतलब यह है कि दौलत बेग ओल्डी की तरफ थोड़ा डोमिनेट करना, स्पेशली ये रोड जब जाती है तो वहां से घूमती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ, देपसांग से आप उसको कंट्रोल करने की ट्राई करो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज संदीप ये है कि जो पेंगेंगसो में फिंगर 4 से 8 तक जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन ने 4 से 8 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया है, वो हम सोच रहे हैं कि शायद अब कम होना चाहिए जब डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट और पर वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा। और फिंगर 8 तक हमारा इलाका है जनरल सिवाच, फिंगर 8 तक हमारा है, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8 हमारा है। बिल्कुल हमारा है, 8 तक, फिंगर 8 तक हमारा है, हम उसको मानते हैं। मगर चीन कहता है कि उनका फिंगर 2 तक है, फिंगर 4 से 8 तक उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है और भी बना रहा है। ये चीन तो झूठ बोलता रहता है ना। देखिए चीन की झूठ की बात, एक मिनट जनरल सिवाच, ये जो सैटेलाइट इमेजेस है ना, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, सरकार ने अभी जारी नहीं की हैं। रक्षा मंत्रालय कह रहा है वे नीदर डिनाई नॉर कंफर्म द सिचुएशन। ऐसा संदीप, एक मिनट मैं एक बात और समझा दूं जनरल सिवाच। देखिए जो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन पर, ये 16 से 22 जून के बीच की हैं। दरअसल 16 जून को जो तस्वीरें आई थी उसमें कोई चीनी घुसपैठ नहीं थी। जो ये नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पर देखिए कितनी भारी तादाद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है चीन वहां पर। तो ये 16 जून के बाद हुआ है। आपने 20 जून का जिक्र किया, वहां तक तो ये लग रहा था कि पीछे हट जाएंगे, तो ये पीछे नहीं हट रहे हैं, ये तो और अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी मौजूदगी और बढ़ा रहे हैं। गलत रीड कर रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल संदीप, आपकी बात ठीक है, दो दुगनी बात कर रहे हैं। एक तरफ तो डिसएंगेजमेंट और डिएस्केलेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो उसका अपना जमावड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। भारत को चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो एक तरफ से बात कह रहे हैं कि हम डिसएंगेज कर लेंगे टाइम आने वाले टाइम में, उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं जब तक ग्राउंड पे ये कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजरी उसका कुछ और ही बता रही, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा चुमर और डंचो के इलाके में भी उन्होंने अपनी तादाद थोड़ी बढ़ाई है। तो ओवरऑल मतलब ये चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। ठीक है जनरल सिवाच, एक मिनट। अब संबित पात्रा स्क्रीन पर। संबित पात्रा, देखिए जनरल सिवाच चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, मैंने इसीलिए तफसील से उनसे ये जानकारी पुख्ता करने की कोशिश की। चिंता का सबब है, सरकार को पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। गलवान घाटी में, देपसांग में, पैंगोंग सो में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए देश को कि नहीं? देखिए, पहला डिमांड था कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हो और प्रधानमंत्री को इस पे वक्तव्य देना चाहिए। सरकार मतलब सरकार का हाईएस्ट अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल। एक ऑल पार्टी, मैं समझ गया क्वेश्चन, जवाब दे रहा। सरकार का हाईएस्ट अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबके सामने प्रेजेंटेशन रखा गया। अधिकांश लोगों ने कहा हमें बिल्कुल भरोसा है सरकार के ऊपर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बयान भी रखा और जो पहला सेंटेंस प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आश्वस्ति के साथ कि नो इंट्रूजन। और जब इसका पूरा एक्सट्रापोलेशन किया गया, उन्होंने कहा कि देखिए अक्साई चीन तक 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये तो अपना है ही, किंतु जो एलएसी को लेकर हम चल रहे थे उस एलएसी के ऊपर कोई इंट्रूजन नहीं है। उसके इतर ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, 5 मई से 15 मई के बारे में नहीं कहा। हाँ, मैं तो बता ही रहा हूं कि ये जब तक प्रधानमंत्री ने कहा है तब तक का पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं कि किसी प्रकार का इंट्रूजन नहीं हुआ है। और आज अगर आपको लग रहा है इंट्रूजन हो गया होता तो कोई ना कोई बताता। मैं 2-3 चीजें इसमें कहना चाहता हूं। मतलब ये सारी इमेजेस जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं ये झूठी हैं, फेक हैं? मैं कैसे बताऊं? आप अगर मुझे 30 सेकंड देंगे तो मैं बात करूंगा। हाँ बताइए ना, बताइए। मैं वही 30 मिनट दूंगा। मैं हम जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। दीजिए, आप जानना चाहते हैं तो प्लीज, जानना कान से होता है, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल जनवाता हूं।
नंबर एक, आपके रिपोर्टाज के सामने इस समय आपने एक विचित्र बात कही। आपने कहा 18 किलोमीटर तक चीन की आर्मी घुस गई है हिंदुस्तान में, ऐसा बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? मेरे पास पूरा का पूरा एमईए का दस्तावेज मौजूद है, मेरे पास प्रधानमंत्री का दस्तावेज मौजूद है, मैंने नरवणे साहब को भी सुना जो कि आर्मी के चीफ है। किसी ने तो नहीं कहा 18 किलोमीटर। यही तो सवाल है, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है संवेद। नहीं, ये सैटेलाइट इमेजेस कह दीजिए गलत है, इसीलिए रक्षा मंत्रालय के बयान का मैंने जिक्र किया, वी नीदर कंफर्म नीदर डिनाई, या तो डिनाई कर दो कि ये तस्वीरें झूठी हैं। संदीप जी, आपने कहा आपने रिपोर्टिंग में कि ऐसा बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर घुस गया। कौन बताया है? किसने बताया? आप मुझे इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ लीजिए, सुशांत सिंह की खबर पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री पे विश्वास करेंगे जी, किस पे विश्वास करेंगे? सुशांत सिंह पे मैं विश्वास करूं या आर्मी चीफ पे विश्वास करूं? मैं इन तस्वीरों, मतलब ये तस्वीरें झूठी हैं ना, मतलब ये तस्वीरें झूठी हैं। कौन सी तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तस्वीरें हैं, ये झूठी है। बता दीजिए, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। मैं आपको इन तस्वीरों के बारे में भी बता देता हूं। जी बताइए। और आज एमईए के आपने एमईए के प्रेस रिलीज को पूरे डिटेल से पढ़ा होगा। बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है, यस, एक नॉर्म होता था 1993 के बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत, चाइना ने उस नॉर्म को तोड़ा है। और जो एलएसी है, देखिए यहां समझने की आवश्यकता है, बॉर्डर अलग होता है, एलएसी अलग होता है। हाँ, मैं जानता हूं। यूं अगर देखा जाए, हमारा बॉर्डर तो अक्षय चीन तक जाता है, मगर एलएसी कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना ने ये जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई किया है, इसके बाद जो एक एलएसी है, जो कि एक फ्लूइड अवस्था है, उस एलएसी की बात हो रही है। ये जो बिल्डअप हुआ है, आज एमईए ने स्पष्टतः कहा है कि ये बिल्डअप वो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन जो एलएसी के अराउंड होता है, उसमें चाइना ने बिल्डअप किया है, जबकि एग्रीमेंट के अंतर्गत उस एरिया में भी बिल्डअप नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। काउंटर बिल्डअप इंडिया ने किया है, एक काउंटर बिल्डअप इंडिया ने किया है, क्योंकि एग्रीमेंट अगर आपने तोड़ा, आपने एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में अपने साइड में ही भले अपने साइड में ही क्यों ना हो, वहां बिल्डअप किया, वहां स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की, तो इंडिया की आर्मी ने भी एक काउंटर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज। एक मिनट संबित, वी आर ऑन द सेम पेज। अब देखिए, दर्शकों को समझा देता हूं मैं, आपने बहुत अच्छा किया, एलएसी का जिक्र किया। एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज तक भारत और चीन के बीच में नक्शे कि हम एलएसी क्या मानते हैं, जैसे जनरल सिवाच ने कहा, पैंगोंग सो में फिंगर 8 तक हम मानते हैं हमारा इलाका है, चीन कहता है फिंगर 2 तक उनका इलाका है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हो गई। अब संवित मैं ये जानना चाहता हूं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो खबर है कि चीन ने तो वहां पर बुलडोजर भी ले आया, वहां पर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स भी बना दिए, तो हमारी एलएसी, हम जिसे एलएसी मानते हैं, उसमें कोई दखल नहीं है ना, कोई घुसपैठ नहीं हुई, या ये फ्लूइड सिचुएशन जो है, मैं गलत तो नहीं रीड कर रहा इस बात को? मैं बिल्कुल समझाता हूं इसको। आप अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं समझाता हूं। पहली एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि गलवान वैली के बारे में मुझसे पूछा गया। अभी जो चित्र दिखा रहे हैं वो आप गलवान नदी और गलवान वैली का दिखा रहे हैं जी। उसमें आप मान गए कि हमारे तरफ नहीं, मैं नहीं माना हूं। क्या मान गया? भारत का तरफ ना 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 ना, मैं कुछ नहीं माना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई मैं कंप्लीट कर लूं। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप जरूर बोल लीजिएगा। मैं बहुत देर से ध्यान से सुन रहा हूं और एक सेंसिटिव इशू पे बात हो रहा है। देखिए, आप अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो गलवान वैली की दिखा रहे हैं, गलवान नदी भी दिख रही है। मैंने आपको समझाया, गलवान की जो एलएसी है, उस एलएसी के चाइनीज साइड में चाइनीज ने बिल्डअप किया है, इंडियन साइड में इंडिया ने बिल्डअप किया है, एक काउंटर दिया है उसको। मतलब चाइनीज अपने एलएसी को क्रॉस करके गलवान में कुछ इस प्रकार से बिल्डअप नहीं कर रहे, अपने साइड में कर रहे हैं, और वो भी ठीक नहीं है एग्रीमेंट के अंतर्गत। ये तो आप मान गए एग्रीमेंट। एक मिनट, फिर मैं रोक रहा हूं, एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही। एग्रीमेंट है, उसके विषय में बता रहे हैं। एक मिनट संबित, बहुत टाइम है हमारे पास, लोगों को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं मेरे पास, आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, 8 से 9 भी कोई दिक्कत नहीं है संबित। अब जो ये बिल्डअप भी हो रहा है, फर्ज कीजिए कि ये चाइनीज साइड पर ही है और हमारी साइड, ये सारी चीजें, अभी तो उसमें भी दिक्कत है। हम जिसे अपनी साइड कहते हैं, वहां पर चीनी घुसे हैं कि नहीं, या जो चीनी कहते हैं कि उनकी साइड है, उसमें हम घुसे हुए हैं, ये तो अभी सेटल नहीं है। नहीं। एक मिनट, वो नहीं घुसे हैं, हम नहीं घुसे। एक मिनट, 1993, 1996, 2005 की संधियों का बड़ा जिक्र किया गया कि देखिए, सेना अभी हथियार नहीं चला सकती, ये संधियां तो कांग्रेस ने की थी।
1993 की संधि साफ कहती है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जनरल सिवाच, 1993 की संधि साफ कहती है कि इस तरह का भी बिल्डअप आप नहीं कर सकते, यह भी गैर कानूनी है, यह एक्ट ऑफ अग्रेशन है। एक मिनट, जनरल सिवाच का कमेंट लूंगा फिर आ रहा हूं आपके पास। संबित, मैं गलत कह रहा हूं? जनरल सिवाच 1993 के समझौते में यह भी एक्ट ऑफ अग्रेशन है। बट उसमें ऐसा है, चीन ने अपनी तरफ किया, भारत ने भी अपनी तरफ किया है। हाँ। भारत ने किसी हिसाब से ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, हाँ। हमने भी अपना जो डिप्लॉयमेंट किया है वो भी उतनी ही तादाद में किया है और उससे ज्यादा किया है। चीन ने पहले ये संधि तोड़ी है, वो आया है, तो भारत भी अपनी तरफ डिप्लॉयड है। फिर और तो एक जनरल प्रकार से सिवाच में ये मिरर पूछूंगा, संधि डिप्लॉयमेंट टूट है। रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ही आप बंदूकें नहीं चला सकते, तो फिर गोलियां क्यों नहीं चली? कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो गई, फिर तो वो सवाल वापस लौट आएगा। देखो इसमें संदीप कोई शक नहीं, वो जो आप बता रहे हो 1996 आर्टिकल 6 जिसके तहत आप दोनों तरफ 2 किलोमीटर में गोली नहीं चला सकते, भारत ने तो उसका बहुत अच्छी तरीके से पालन किया। उसके बावजूद भी 40 से 50 उनके जो जवानों को मौत के घाट उतारा। और दूसरी बात यह है, इसको नहीं, ये बॉडी काउंट स्टोरी थोड़ा है जनरल साहब, इसको बिल्कुल बदल दिया है कि ना अब ना, ये आप कोई फायर बॉडी कर काउंट सकते हो। स्टोरी नहीं है। हमारे सीईओ मारे जाएं, हमने गोली भी नहीं चलाई। पर संबित, जो मैं पॉइंट पूछ रहा था, आप इसको आगे बढ़ाइए जी। आपका सही प्रश्न है। आज इसको पूरा क्लैरिफिकेशन करता हूं मैं, और शांतिप्रिय तरीके से करता हूं। देखिए संदीप जी, आपने कहा आपने कहा कि अगर संधि था तो ये जो बिल्डअप इत्यादि हुआ, इसमें तो संधि नहीं मानना चाहिए था। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्यों हमारे 20 जवान शहीद हो गए। देखिए ऐसा हुआ, इंडिया की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, यहाँ जनरल सिवाच बैठे हुए हैं। पीएलए एक लश्कर आर्मी है, वो आर्मी नहीं है, कोई युद्ध नहीं लड़ती है, वो लश्कर आर्मी है। याद रखिए, जब 1 जून 6 को मीटिंग हुई और कहा गया कि डीएस्केलेट किया जाएगा, जितनी भी चाइनीज अपने तरफ बिल्डअप हुआ है वो हटेंगे, हम भी हटेंगे। देखिए एक प्रोफेशनल आर्मी हमेशा जानती है कि शायद इसको जरूर एक बड़ा देश मानेगा। बिल्कुल धोखा हुआ। प्रोफेशनल आर्मी के खिलाफ लश्कर ने धोखा किया, किंतु हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपने हाथों से न जाने कितने चाइनीज को मारा है। एक बात, और दूसरी बात मैं यहां बहुत स्पष्टता बता दूं, बट स्लाइडली बताऊंगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए इंडिया के जवानों ने किस प्रकार चाइनीज को और किन हथियारों से या खाली हाथ से मारा है, ये सब चीजें डिक्लेयर नहीं की जाती है। अगर हमने वहां गोली भी चलाई होगी, टैंक से भी भून दिया होगा उनके 100 लोगों को, तो विश्व को हम ये बताएंगे नहीं कि हमने गोली चला के वो टैंक से चीन भून बता दिया है। देगा। हम बताएंगे नहीं भैया, हम तो संधि का पालन कर रहे थे। विषयांतर हो रहे हैं। विषयांतर नहीं हो रहे हैं। कुछ चीजें टीवी डिबेट्स की नहीं होती है। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और संदीप जी आप बहुत संजीदा एंकर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें कोई भी प्रोफेशनल आर्मी डिक्लेयर नहीं करती है। अगर मैंने अपने दुश्मन को गोली मार दिया और ये संधि के विरोध में है, तो ये इंडिया की आर्मी बताएगी भी नहीं। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। तो पूरी जानकारी तो फिर भी नहीं मिल पा रही है। पर अभी आप देखिए, कैसे नहीं मिल रही है? गौरव वल्लभ, एक मिनट, अब मैं गौरव वल्लभ से पूछता हूं। गौरव वल्लभ, मैंने तमाम सवाल पूछे हैं बीजेपी से, और मैं लगातार पूछता हूं। सरकार से पहला, किसी भी पत्रकार का धर्म होता है पहले सरकार से सवाल पूछे। लेकिन एक अगर संवेदनशील मुद्दा है, एक एस्केलेशन है, अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, बैक चैनल एफर्ट्स चल रहे हैं, सैन्य बातचीत भी हो रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी हो रही है, तो लगातार ऐसे वक्त में सवाल पूछना कितना जायज है बतौर मुख्य विपक्षी दल? संदीप जी, अगर सरकार कोई काम गलत कर रही है तो उसको चेताना कोई गलती नहीं है। उसको चेताना देश के लिए जरूरी है, और सही मायने में यही देशभक्ति है। मैं 2 सवाल छोटे से पूछूंगा संबित पात्रा जी से। 17 जून का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का बयान है, हमारे विदेश मंत्री का बयान है कि आवर साइड ऑफ द एलएसी में 15 और 16 की रात को जो दुखद घटना हुई वो आवर साइड ऑफ द एलएसी। और आज सारे समाचार पत्र, मैं एक का नाम नहीं लेता, सारों ने ये लिखा है कि गलवान वैली में हिंसा वाली जगह फिर से चीनी टेंट आ गए, अर्थात हमारी साइड वाले एलएसी में चीनी टेंट आ गए। आप देश को क्यों गुमराह करना चाहते हो? आपने कभी सुना आजाद हिंदुस्तान में संदीप जी प्रधानमंत्री कुछ बोले और प्रधानमंत्री के बोलने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री का कार्यालय उसका स्पष्टीकरण, और वो भी इतने संजीदा विषय पर? आज फिंगर 4 से फिंगर 8 जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, वहां पे चीनी सेना पूरी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ 10,000 चीनी सैनिक वहां बैठे हैं। आप हम देश को बताना नहीं चाहते?
देश पूरा आपके साथ खड़ा है, हर व्यक्ति देश की सेना और देश की सरकार के साथ है, पर सरकार क्यों छुपा रही है, क्यों गुमराह कर रही है? हमें पता है आपसे गलतियां हुई है, हमें पता है आपकी चीन की अपीजमेंट पॉलिसी ने देश को कुछ नहीं दिया, हमें पता है आपकी 18 बार चीनी राष्ट्रपति से बैठक से देश को कुछ नहीं मिला है सिवाय धोखे के। डोकलाम में आज परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लद्दाख में PP-14 पे चीनी सैनिक आ गए, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चीनी सैनिक घुस चुके हैं, पैंगोंग सो लेक के आसपास चीनी सैनिक है, गलवान घाटी में चीनी सैनिक की सैटेलाइट इमेजेस आ रही है। देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। ठीक है, हर व्यक्ति, हर स्क्रीन पर सरकार लेकर आइए संबित पात्रा को। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है और मैं कभी क्रॉस टॉक करवाता नहीं हूं, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, चीन से सवाल कम पूछे जा रहे हैं। और मेरा ये सवाल आप दोनों से है, संबित और गौरव, चीन से हम सवाल नहीं पूछ रहे कि गलवान घाटी में तुमने कब्जा किया है क्या, पैंगोंग सो में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में आए हो क्या, देपसांग में क्या कर रहे हो, ये सवाल नहीं पूछे जा रहे। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रही है। और अब गौरव ने किया है तो संबित आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं करता नहीं हूं, पर यह मतलब जब आप यही इसी करने में आपको आनंद आ रहा है, चीन से सवाल नहीं पूछना, तो यही कर लीजिए। नहीं, मैं बहुत ज्यादा तू मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत साधारण विषय में रखूंगा। अब याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इसी प्रकार का माहौल था, यही संदीप चौधरी थे, यही गौरव बल्लभ, यही संबित पात्रा। नहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, खून की दलाली है। एयर स्ट्राइक हुआ, इसी प्रकार लड़ाई होते, कुछ नहीं मरा, चिड़िया मरी है, पेड़ गिरे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये और इसी प्रकार के बयान देते रहे। ये अगर अभी तक जग नहीं रहे हैं, ये इसी प्रकार अटैक कर रहे, बहुत बढ़िया है, करिए, प्लीज करिए। हम तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आप अगर इसी प्रकार बिहेव करेंगे, जनता हम सबको तो नित्य प्रतिदिन पब्लिक लाइफ में देख रही है, हर दिन सुबह उठ के ये ट्वीट करते हैं, इंडिया हैज सरेंडर्ड लैंड, पीएम मोदी डर गए, पीएम मोदी छिप गए, मोदी हैज सरेंडर्ड। मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं अपनी बात को। इन्होंने कहा है कि पीएम सरेंडर कर गए। पीएम क्या सरेंडर करते हैं? पीएम क्या अपने घर का कोई सामान सरेंडर कर दिया, सिलेंडर सरेंडर कर दिया, क्वार्टर सरेंडर कर दिया? पीएम सरेंडर करते हैं तो हिंदुस्तान का जमीन सरेंडर करते हैं, हिंदुस्तान को सरेंडर करते हैं। मैं गौरव बल्लभ जी से एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए गौरव बल्लभ जी, क्या इंडिया की मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है? क्या इंडिया की मिलिट्री में इतनी भी दम नहीं है कि वो गलवान वैली को प्रोटेक्ट करके रख सके? क्या इंडिया सेना को मत लाइए राजनीति में, अपनी राजनीति करिए, आप सेना को मत लाइए। ठीक है, एक सेकंड सुनिए संदीप जी, मैं सेना को ना लाऊं तो क्या ये मोदी जी, अमित शाह जी और स्मृति ईरानी जी, संबित पात्रा, हम लोग लेके खड़ग लेके खड़े हैं वहां पे प्रोटेक्शन करने के लिए? वहां सेना खड़ी है। और अगर राहुल जी कह रहे कि हमारी जमीन चली गई हमारे कब्जे से और भारतवर्ष ने सरेंडर कर दिया है, तो मैं यही ना पूछूंगा सवाल, और क्या पूछूंगा? हम लोग लड़ रहे हैं, मैं यही पूछूंगा ना कि क्या तो जो 20 सैनिक शहीद हुए, प्रधानमंत्री कहते हैं शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो फिर सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे? मैं दे तो रहा हूं सवाल, मैं तो कह रहा हूं आप 10 बजे तक बैठाइए, मैं एक एक सवाल का बहुत ठंडे ठीक है गौरव बल्लभ, मगर मैंने एक सवाल पूछा। हाँ। सर मैंने एक सवाल पूछा और कोई चिल्ला के नहीं पूछा। संदीप जी, अगर इन्होंने कहा संदीप भाई, एक मिनट गौरव, आपको मिलेगा मौका। पीएम, एक सेकंड, पीएम है सरेंडर। पीएम सरेंडर का मतलब क्या होता है? मतलब जमीन सरेंडर कर दिया है। गलवान वैली को लेके पूछा था, एक दिन ये भी ट्वीट किया था कि गलवान वैली हैज बीन सरेंडर्ड। मैं आज वही सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं और गौरव भाई से भी पूछ रहा हूं। नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सवाल पूछने का काम मेरा है। गई और उन्होंने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है, हाँ या ना में ही उत्तर होगा। ठीक है, गौरव बल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मैंने जो सवाल पूछा, बड़ा छोटा सा सवाल पूछा। विदेश मंत्रालय ने 17 तारीख को बोला कि आवर साइड ऑफ LAC में ये घटना हुई जहां पे 20 लोगों को हमारे सैनिकों ने शहादत दी। आज वही लोग लिख रहे हैं कि वहीं पे फिर टेंट लग गए। क्या इसका जवाब आपसे मांगना गलत है संबित पात्रा जी? हाँ, मैं इसका जवाब दे दूंगा, आप उसका उत्तर दे दीजिए। हाँ, बोलिए संदीप, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं अभी दूंगा। एक छोटा, मैं संदीप जी मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ लीजिए, मैंने दूसरा, मैं प्रॉमिस करता हूं, इसका जवाब दूंगा। संदीप जी मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। मैंने छोटा सा सवाल पूछा कि क्या कभी देखा आपने कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनका कॉन्ट्राडिक्टरी बातें प्रधानमंत्री का कार्यालय कर रहा है? कभी आपने सोचा? और जब आप पूछ रहे हैं ना सरेंडर का क्या मतलब है, हम भी यही पूछ रहे हैं संबित भैया, पूरा देश साथ में खड़ा है, तो आपकी ये 18 बार जो
बिना एजेंडा की मीटिंग हुई, इनमें क्या बातें हुई देश को बताइए। चीनी सैनिक कहां तक पहुंच गए, अखबार लिख रहे हैं, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष लिख रहे हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि फिंगर ठीक 4 से है, फिंगर 8 सवाल को सवाल की तरह पूछिए ना, कमेंट मत करिए, ठीक है। आपसे सवाल संदीप पूछते हैं जी। तो आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ। हम आज भी कह रहे हैं संदीप हम जी। आपके साथ खड़े हैं, पर आप तो खड़े हो जाइए। आप क्यों बैठे हुए हैं संबित पात्रा जी? खड़े संदीप- होकर देश को सच संदीप सच जी। बता दीजिए कि आपकी क्या क्या संदीप जी। नाकामियां है, आपकी जो चल, अपीजमेंट ठीक है। पॉलिसी हो रही गई हो चीन तो के बात, साथ, संदीप जी, उसने this is not देश fair। को कहां लाके खड़ा कर दिया, उसके वही बारे में repeat हो देश रहा है। को बताइए। गौरव। और सवाल मुझसे अरे मत भाई, हो पूछिए। गया। सवाल हम दोनों मिलकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। हो गया। अरे भाई, 8 बजे तक बोलोगे क्या गौरव? सवाल ही नहीं खत्म हो रहा है यार संदीप आपका। भाई, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिस इज बोलिए। नॉट फेयर संदीप भाई। हाँ, बोलिए। संदीप भाई, एक तो मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूर, जो सवाल इन्होंने पूछा था ये महत्वपूर्ण सवाल है, किंतु मैंने एक बहुत सीधा सवाल पूछा था, क्या इनको लगता है मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया, जो राहुल गांधी ने पूछा है। इन्होंने हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया। मैं फिर भी 10 सेकंड देता हूं। सरेंडर कर दिया है गौरव भाई, मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया नहीं, ये है चाइना मिलिट्री को। कैसे आ गई, मुझे ये बताइए ना। और तो कौन एक सरेंडर मिनट, सिर्फ आप संबित तो पात्रा जानते स्क्रीन हैं, पर, एक संदीप भाई, ये मिनट। सरेंडर नहीं, कौन ये मैं ये करता है? क्रॉस टॉक नहीं करूंगा, ये गलवान कहीं वैली और को होता सरेंडर होगा। कौन करेगा? आप बताइए, आप लोग न्यूज एंकर, आप अर्नब गोस्वामी, आप लोग तो नहीं करेंगे सरेंडर। हाँ। ने कौन नहीं, करेगा? मैं संबित दूसरों पात्रा, का नाम कभी गौरव लेता नहीं वल्लभ हूँ तो सरेंडर नहीं करेंगे। अपने शो में मैं किसी नहीं, का कौन नाम नहीं करेगा लेता। सरेंडर? कौन करेगा? मुझे ये बताइए। मैं तो बहुत एक देखिए, मिनट, मैं बिल्कुल तू मैं नहीं, मैं बहुत वाजिब प्रश्न पूछ रहा हूं। जब कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि गलवान वैली सरेंडर हो गया, मैं उनके प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, हैज द मिलिट्री सरेंडर्ड गलवान वैली, यस और नो? इसी में उत्तर दे दे। मिलिट्री को अब दिया है ना खुला हाथ, खुली छूट अब दी है ना सरकार ने। उससे ठीक है, आपका कहना है कि इससे पहले मिलिट्री के पास खुला हाथ नहीं था, ये तो सरकार ने माना, ये तो सरकार ने माना। अब नहीं, खुली संदीप छूट भाई, देने मतलब का आप मतलब क्या पहले मानते खुली हैं छूट कि नहीं मिलिट्री थी। ने सरेंडर इसमें कर कोई दिया? रॉकेट साइंस थोड़ा है समझने में। नहीं, रॉकेट साइंस है, बिल्कुल रॉकेट साइंस है। हमारी मिलिट्री इतनी कमजोर आप बता रहे हैं कि ना गलवान ना वैली ना को ना, हमारी फिर आप मिलिट्री ने मिलिट्री सरेंडर कर दिया है। मैं फौज का राजनीतिकरण नहीं होने दूंगा अपने शो पर। मैं सीधा तो फिर सवाल पूछ रहा हूं, आप जानते हैं क्या पूछ रहा हूं। तो फिर संदीप भाई मुझे समझा दीजिए, ये पीएम सरेंडर्स का मतलब क्या होता है? मैं पीएम सरेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं। गलवान में क्या घुसपैठ की है चीन ने, हाँ या ना? ये तस्वीरें गलत हैं, हाँ या ना? इसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं सुबह से बता रहा हूं, एरिया ऑफ अल्टर्ड परसेप्शन और डिफरेंट परसेप्शन जो एलएसी के पास का होता है, उस एरिया में स्टैंड ऑफ चल रहा है। हमारे साइड ऑफ एलएसी में किसी प्रकार का ना स्ट्रक्चर इरेक्ट हुआ है और ना किसी प्रकार का कब्जा या घुसपैठ हुआ है। नंबर 1, मैं स्पष्टता के साथ बता रहा हूं। नहीं, वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मैं अभी दूसरे मुद्दे पर आता हूं। एक मिनट, जूही सिंह, एक मिनट। संबित पात्रा, जूही सिंह, अब दरअसल हो क्या रहा है? ये बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, मैं दूसरा अहम मुद्दा दर्शकों को ये समझा रहा हूं। मतलब जो मैंने सवाल पूछा ना, चीन हट जाएगा, हटाया जाएगा, हट गया है क्या? कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, चीन को लेकर हम इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? जी, हम चीन से सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? ये इतना जो संदीप जी, इतनी जो टेंशन हो रही है, ये टेंशन इतनी बढ़ी और हम कुछ बोल नहीं रहे थे 1.5 महीने से, ऐसा क्यों होता है? संदीप जी, गंभीर मंच है और जैसा कि आपने कहा कि चीन हमारा पड़ोसी देश जरूर था, लेकिन हमारा मित्र तो कभी नहीं था। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं एलएसी, हम लोग बात कर रहे हैं दौलत बाग ओल्डी, हम लोग बात कर रहे हैं जो हमने सड़क बनाई है उस पर, और साथ ही हमारे सेना के जवान अपने एलएसी पर तैनात हैं। चीन का जमावड़ा तो हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया वो 15-16 जून का था। ये फोटोग्राफ्स नहीं है, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। आई एम श्योर कि प्रधानमंत्री के पास भी ये इमेजेस पहुंच गई होंगी। आज की स्थिति में चीन का एक एंट्री पॉइंट और खुल गया है और जगह जगह, जैसा आपने बताया कि डेप्सांग में खुला है, गलवान वैली में उन्होंने अपने साइट बनाए हैं या हमारे साइट बनाए हैं, उन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है। आवश्यक है कि हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं, ये समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है। हम अपनी सैटेलाइट इमेजेस, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करें और दबाव भी डालें। चीन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा इन्वेस्टर भी है, जिस वजह से शायद हम एक बैकफुट पे चले जाते हैं। बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं है। देखिए, मैं सीधी कड़वी हकीकत बोलता हूं। एक मिनट, जूही सिंह,
प्रधानमंत्री 18 बार मिले शी जिनपिंग से, जी। 5 बार बाकायदा बीजिंग गए, ये प्रधानमंत्री की बात। उससे पहले आप देखिए, अगर हम मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल की भी बात करें तो 2010 से 2013 के बीच में 600 बार इंट्रूजन हुई, घुसपैठ हुई। जी। अब वो कहते हैं कि नहीं, उस घुसपैठ में 1 भी इंच जमीन हमने नहीं दी। आज ट्वीट किया है बिल्कुल। पी चिदम्बरम ने, लेकिन घुसपैठ हो रही थी। अब बीजेपी आरोप लगा रही है और वो आरोप भी अपने आप में, आप देखिए चीन को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है कि राजीव गांधी फाउंडेशन से डोनेशन मिला चीन से। संदीप जी, तो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, हम चीन के सामने इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, पिलपिले क्यों हो जाते हैं? मैं हिंदी का बिल्कुल देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हम पिलपिले हो जाते हैं क्या चीन के सामने? जी सही। संदीप जी, हमें तो चीन की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। यही तो चीन की हमेशा स्ट्रेटेजी रही है। खुला युद्ध वो हमसे करता नहीं है, वो एक एंगेजमेंट करता है और जब वापस हटता है अपने टर्म्स एंड कंडीशन से तो बहुत सारा इलाका उसके कब्जे में रह जाता है। जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन की बात है, पब्लिक डोमेन में अगर कोई पत्र है तो आप जांच कराइए उसकी। आपके अफसर हैं, आपकी एग्जेम्पशन है, आपकी FCRA परमिशन है, आपकी सरकार है, उस पर आज के दिन में हमारी सेना के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा। हमने बहुत सारा एक कहूं कि एक एडवांटेज भी गेन किया है। साथ ही हमने, हमारी सेना सुसज्जित है, वहां तैनात है, लेकिन शायद एक इच्छा शक्ति की और मजबूत जरूरत नहीं, है। मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। 1 मिनट जूही सिंह, AK वाजपेयी, और मेरा सवाल अभी भी जस का तस है। हम चीन से सवाल नहीं पूछ रहे, आपस में यहां पर जूतम पैजार हो रहा है राजनीतिक दलों में कि तुम तो चीन के पिट्ठू हो, तुम चीन के चीयर लीडर हो, 62 में क्या हुआ। चीन के सामने हम सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों की बातें मैं सामने रख रहा हूं। ना गलतफहमी में। अच्छा, चीन से गलत। तो हम तो लड़ने को तैयार है। अच्छा, हमने अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी कि नहीं? और ये जो 3 जगह है, जो ये घटनाक्रम है, इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। सुरजेवाला का बयान मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, जो अभी उन्होंने सुरजेवाला का क्यों? प्रधानमंत्री का बयान बताइए, रक्षा मंत्री का, विदेश मंत्री बयान है का। प्रधानमंत्री का, संदीप जी, कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अब सुनिए ना, हाँ, पाकिस्तान के टाइम में भी जब पुलवामा हुआ था तब भी यही बयान था, और उसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा है। प्रधानमंत्री पे डाउट ना करो, ना प्रधानमंत्री की कंपिटेंस पे डाउट करो, ना प्रधानमंत्री की राष्ट्र फेवर करने की बात पे। चीन पाकिस्तान है, चीन पाकिस्तान वाला हश्र होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये नहीं कह रहे, हमने ये नहीं कहा। देखिए, एक बात एडमिटेड है कि चीन ताकतवर देश है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। उसको बड़े तरीके से हमको घेर घार के मारना पड़ेगा, ये भी नहीं है। और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि आज तक, अभी तक चीन ने हमारी 1 इंच जमीन कब्जा नहीं की है। ये सारे प्रवक्ता कह रहे हैं, सारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? एक सेकंड संदीप जी, मुझे बहुत, अरुणाचल प्रदेश के आप ही के सांसद हैं बीजेपी के। सांसद को छोड़िए ना, सांसद को भूल जाऊं, पुराना क्वेश्चन है। अरे पुराना क्वेश्चन है, वो कब का है? कितना पुराना है? जून की बात हो रही है। कितना पुराना मई और है? जून की नवंबर 2019 का। हम क्या कह रहे हैं? नवंबर 2019 का। हम क्या बात कर रहे हैं? मई अच्छा। और जून की बात कर रहे हैं ना। ओ। अभी आपने भी वो कह रहे हैं विस्तार से अरुणाचल समझा। प्रदेश का इतना लंबा हिस्सा उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कोई सवाल नहीं उठाता। यही बोले ना वो बोले हैं, लेकिन उसका सरकार का जवाब तो आया होगा ना, कोई ना क्या कोई। आया? लेकिन हम 15 क्या आया? हम 15 मई और आज तक नत्थी वीजा लगता है अरुणाचल प्रदेश के रहने वालों का चीन जाना हो तो। आप एक बात बता दीजिए मुझे, हाँ। अभी तक कोई हमने हमारी जमीन चाइना कब्जा कर पाया 15 जून और 16 जून के इंसिडेंट के बाद? तो यही तो जानना चाह रहे हैं। ये बता दिया सरकार ने। अभी आपने जो नोट पढ़ा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, हाँ। उसमें क्या कहा है? क्या कहा है? कि ना हम डिनाई करते हैं ना हम मानते हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब देखिए, होता है? प्रयास क्या है कि मतलब ये तस्वीरें सही हैं। पत्रकारिता का, तो पत्रकारिता दोनों में तरफ ये है। सिखाती है, भाई, इफ somebody is neither denying nor confirming an event, इसका means मतलब what? वो हुआ है। नहीं, इट मींस जी, दोनों तरफ है। जी। हमने भी बढ़ाई, उन्होंने भी बढ़ाई, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन आप खुद किया। लॉयर हैं, तो हम तो बता आप रहे हैं, जानते हैं, आप हम उसी की जवाब दे रहे हैं। आपने गलत सवाल पूछ लिया नहीं, गलत मुझसे। सवाल नहीं पूछ दिया। देखो, ये सारी डिबेट का लब्बो लबाब ये निकला, आधे घंटे से संबित से आप ग्रिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रिलिंग क्या? मेरा काम है सवाल पूछना। तो उसमें से क्या निकला कि कोई एक मैं इंच तह कब्जा तक नहीं जाऊंगा। हुई है, और ये हम नहीं कह रहे। और कौन ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। हम क्या करें? पर जमावड़ा बढ़ रहा है गलवान में, पैंगोंग बिल्कुल सो ठीक में है। बढ़ रहा है, ये ठीक डेप्सांग है। में बढ़ ये रहा है, ठीक है। तो मैं चिंतित ठीक हूं है। और इसीलिए मैं एक मिनट सवाल पूछ रहा हूं। और इसीलिए संबित, देखिए, ये अपीजमेंट की पॉलिसी क्यों हो जाती है? मैं दोनों से, अब आपसे और गौरव से अलग अलग में क्रॉस टॉक नहीं कराऊंगा, उसमें कुछ नहीं निकलता है।
पर चीन से हम ठीक है। सीधा सवाल क्यों नहीं पूछ पाते? ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं, साइंटिफिक जवाब देता हूं। आपको याद होगा 2013 के अंदर डेप्सांग को ही लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। 2013 में उसी विषय पर ए.के. एंटनी, द देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक वक्तव्य रखा था। उनका वक्तव्य आप दिखा सकते हैं। वैसे उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि देखिए, नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इन द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, 70 वर्षों में हमने बॉर्डर ज्यादा महफूज बॉर्डर है। मैंने कल चलाया पूरा बयान। सर आपने एक सवाल पूछा, थोड़ा धीरे रखिए आप। देखिए, मैं आपको बहुत बहुत बड़ा मानता हूं सर। आप 50 सेकंड तो देंगे ना, एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं क्लैरिफिकेशन आप अच्छे से 50 मिनट लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लूंगा सर? आप अगर बात नहीं बोलते, बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे लूंगा? मैंने क्योंकि ए.के. एंटनी का बयान कल चला दिया, वो दर्शकों को दिखाया बाकायदा। थैंक यू सर, क्योंकि स्काइप से जुड़ा हुआ हूं, बहुत इको होके शब्द आपसे आते हैं, ठीक है, मैं समझ गया था। बहुत समय तक डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए आप मुझे थोड़ा अलाउ कर दीजिए। थैंक यू। देखिए, ए.के. एंटनी साहब ने कहा कि नो डेवलपमेंट पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी एज फार एज चाइना इज। हमने किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं बनाया। और दूसरा शब्द कहा उन्होंने, एक सेंटेंस, कि चाइना इज सुपीरियर टू अस, कि चाइना सुपीरियर है, ये सरकार उस समय मानती थी। पहली बार मेरे लिविंग मेमोरी में किसी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अगर प्रतिकार करना होगा तो कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन भी करने के लिए हम करेंगे, और ये हमारी कैपेबिलिटीज है। एयर टू एयर मिसाइल, हमारे पास जहाज, मिसाइल, ये सारी कैपेबिलिटीज है जो कि दूसरे देश को मजा चखा सकता है, शक्ति प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने उसी अपने वक्तव्य में 5 बार इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया कि जो भी करना है कर लो, मगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक लेके जाएंगे जहां पे जाने से तुम चिढ़ते हो। यही तो स्ट्रेटेजी होती है, यही तो लाल आंख दिखाना होता है। और देखिए, हर कंट्री को लेके स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। चाइना के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, पाकिस्तान के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगा, नेपाल के लिए एक अलग तरीका होगा। ये ठीक है, ये बातें बिल्कुल ठीक है। अलग स्ट्रेटेजी होती है। सब में 2 मिनट बचे हैं, मैं 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। जी, तो जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और वो कहती है कि घुसपैठ तो हुई, हमने 1 इंच जमीन नहीं दी, तो भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में आप एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा सेना, मतलब चीनी सीमा पर, भारतीय चीनी सीमा पर भेज देते हैं जायजा लेने के लिए। देखिए, इसलिए भेजा गया। एक मिनट 2013 में पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपकी बैठक हुई। आप संकल्प पत्र और शक्ति पत्र जारी करते हैं, और सरकार कितनी नाकाम है और चीन के सामने निरीह है। यही बात अगर कांग्रेस कहती है तो आप कहते हैं कि ये तो गलत सवाल हो गए। आपके सवाल जायज थे। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि 2013 के ही अंदर राज्यसभा में खड़े होकर अहमद साहब, जो कि उस समय MOS MEA थे, उन्होंने कहा कि हमने 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को और चाइना को मिला के दिया है, और 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दिया हुआ है। दो हिस्सों में, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, अरिथमेटिक दिया हुआ है। मगर वहां वो कह रहे हैं कि किसी भी इंकर्शन में 1 इंच जमीन नहीं गई, क्योंकि अब देखिए, ये जब अरिथमेटिक मैच नहीं करता है तो स्वाभाविक है हम प्रश्न पूछेंगे। ए.के. एंटनी के बयान पर भी आपकी सारी बातें मैच कर रही है, मगर अंत में जी आपकी सारी बातें मैच कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस रोज हम पे अटैक करे, कहे सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, कह दे मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, कह दे कि इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया से ना हो पाएगा। देखिएगा जनता क्या करेगी। नहीं, मिलिट्री को जो आप ले आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहना बहुत बड़ी भूल थी, इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। लेकिन आज की तारीख में आप ये कहते हैं कि सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। अपमान नहीं किया जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है शहादत की नौबत क्यों आई। तो ये काठ की हांडी बार बार मत चढ़ाइए, वो सैनिकों की बात बार बार मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, उस चीज में मत घुसिए। काट की हांडी, ये शहादत पे काट की हांडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, कोई हम मैं आपकी नीति पर कह रहा हूं, इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये काट की हांडी नहीं है। कांग्रेस वालों के साथ करिए ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। 1 मिनट, साहस के साथ गौरव वल्लभ को निपटाया है। गौरव वल्लभ, एक सुर में क्यों नहीं बोला जा सकता? मूल सवाल घूम फिर कर ये आएगा। जी संदीप जी, किन परिस्थितियों में 20 लोगों ने शहादत दी, क्या ये सवाल पूछना गलत है संदीप जी?
क्यों वो निहत्थे थे वहां पर? क्या ये सवाल पूछना गलत है? क्यों प्रधानमंत्री अपनी बातों का खंडन उनका कार्यालय करता है? क्या ये सवाल पूछना गलत है? क्यों जहां पर शहादत हुई वहां पर आज चीनी टेंट लगाए जा रहे, क्या ये सवाल पूछना गलत है? पर अपने अतीत में भी झांकना पड़ेगा ना गौरव वल्लभ। अगर संबित पात्रा या बीजेपी ये कहती है कि आपने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वैसे ही दान में दे दी, इतनी दरिया दिली दिखाई आपने चीन को दे दी, आप 2008 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में कि हम वर्ल्ड व्यू शेयर करेंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से डोनेशन लेता है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। डोकलाम का अगर विवाद हो रहा है, राहुल गांधी वहां पर एम्बेसडर से बात करेंगे चोरी चोरी चिपके तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी। क्या राजनाथ सिंह जी 30 जनवरी 2007 को चीन के पॉलिट ब्यूरो मेंबर से नहीं मिले थे? क्या उन्होंने मिलके ये नहीं कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भाजपा में ऐतिहासिक संबंध है? क्या 2014 में 13 भाजपा के सांसद चीन की यात्रा में नहीं गए थे? क्या 2009 में आरएसएस और भाजपा का दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलावे पे चाइना नहीं गई थी? आरएसएस क्या कर रही थी उस दल में? क्या वो सांस्कृतिक दल के रूप में भाजपा गए थे कि डांस का आदान प्रदान होगा इंडिया और चीन का? क्या इसके बारे में डिस्कस करने गए थे? उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आरएसएस ने चीन की यात्रा के बाद कि हमने लद्दाख और अरुणाचल के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से डिस्कशन किया। तापिर गांव कह रहे हैं कि मैकमोहन लाइन के 14 किलोमीटर अंदर हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट लगा दिए चीनी। ये आप एकदम बहुत लंबे सवाल लंबे कर देते हैं। रिस्पांस चाहूंगा। संबित पात्रा, आप बड़े आक्रामक रहे हैं। आपके जो सवाल थे मैंने कांग्रेस से पूछे, पलटकर वो आपसे पूछ रहे हैं। 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी हम मिले और पार्टी टू पार्टी कोई डेलीगेशन जाके मिलती तो कोई बुराई नहीं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्सर्ट। हमने आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट करेंगे, कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है, अरुणाचल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सारा विषय लिखा हुआ है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2008 सवाल कुछ और पूछा गया। नेहरू गांधी परिवार का एमओयू होता है और कहा जाता है कि बीजे कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मैटर में नेहरू गांधी फैमिली से कंसल्टेशन किया जाएगा। आखिर क्यों करोड़ों में पैसे लिए जाते हैं, वो भी अंडर द टेबल एक फाउंडेशन द्वारा लिया जाता है? क्यों? भाजपा ने कोई चवन्नी ली चाइना से? भाजपा ने कुछ छुपाया? ये मैं बता रहा हूं, 2008 का करार इन लोगों को पब्लिक कर देना चाहिए। उस करार में क्या लिखा था? डोकलाम के समय रात के अंधेरे में टेंट के नीचे राहुल गांधी पाए गए थे। पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं थे। देखिए, फिर आप ये भाषा देखिए संबित, जब आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, अगर कांग्रेस सरेंडर मोदी कहेगी आपको दिक्कत होती है। अब आप कहते हैं कौन से टेंट के नीचे बैठकर मिले थे? टेंट के नीचे बैठ के मिले थे? तो टेंट के नीचे ही थे। और अरे वाह, ये नहीं हो सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नहीं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप भाषा की मर्यादा की दुहाई देंगे तो आप भी उसको मेंटेन कीजिए। टेंट के नीचे में क्या भाषा की मर्यादा है? टेंट के नीचे तो फिर वो भी इस्तेमाल करेंगे। फिर आप करते रहिए, भाषा का कचरा करिए। बी माई गेस्ट। अरे वो क्या, वो तो इंडिया के आर्मी की नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप भाषा का कचरा कीजिए, बी माई गेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ये कचरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। अंतिम पड़ाव, चीन के साथ जो तकरार हो रहा है। संबित और गौरव, आप दोनों की टिप्पणी चाहूंगा। क्या पूरा सच देश के सामने है या पूरी सच्चाई देश को बतानी चाहिए, या हम इंतजार करें? अभी संवेदनशील मुद्दा है। आपने मेरे से पूछा पहले। जी संबित। देखिए संदीप जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक विश्वास की बात है, आपको जानकारी चाहिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। हम चीन की तरह कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसीलिए एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, एक वक्तव्य प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाता है। उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, उससे पहले होम मिनिस्टर ने भी कहा है, आर्मी के चीफ ने भी बयान दिया है। अगर हमको इन सभी पर विश्वास नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। गौरव वल्लभ, रिस्पॉन्ड कीजिए। जब सब नाम गिनवाए हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बोल रहे हैं, और अभी क्या जरूरत है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं ने जो बोला उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनका प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया।
मैं यहाँ पे तू मैं की डिबेट में नहीं आया हूँ। लोग कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि वापस चीन की सेना बड़ी मात्रा में फिंगर 428 गलवान वैली में जहां पे झड़प हुई, जहां पे शहादत हुई, वहां पर आ चुकी है। देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपकी स्वयं की सभासद जो लद्दाख से है वो कह रही है कि गलवान वैली में 10 से 15 किलोमीटर अंदर हमारे अधिकार वाले क्षेत्र में चीनी सेना तो यहाँ पर देश को नीड टू नो बेसिस, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, जो भी जानकारी दी जाए वो पुख्ता जानकारी दी जाए। और मैं फिर से आग्रह करूंगा सभी राजनीतिक दलों से, सेना को मत लेकर आइए राजनीति में। अब ये कहा जाए कि भाई हमारी सेना ने जमीन दे दी क्या चीन को, तो पलटकर ये पूछा जाए क्या 62 का युद्ध सेना हार गई थी क्या, या नेहरू हारे थे? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो जाएगा और इसमें बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्टैंड लेने में। तो सेना को राजनीति में ना घसीटा जाए। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीतिक दल हैं, वो आप करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।